दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 14 दिसंबर की सुबह आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में जाएंगे और मैं आज आपको फिर से परमेश्वर के अद्भुत वचन के विषय में बताने वाला हूं। मैं जब भी मैं बोलता हूं हमेशा कि जब भी आप डेली बाइबल न्यूज़ का वीडियो देखें तो ज़रूर अपने बाइबल को अपने पास रखें ताकि वचन को समझने में आपकी आसानी हो। और आज का वचन है उत्पत्ति 27 अध्याय और उसका 7 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो बोल रहा है वो इसहाक है, जो अपने दोनों बच्चों से बोल रहा है। तो ये आप पूरा इस अध्याय को पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आज के डेट पे जो हेडिंग है मेरा आज का, कि आपका परिवार टूटने वाला है। बहुत सारे परिवार हैं आज के डेट में, देश में, विदेश में, भारत में, हमारे भारत में भी, क्रिश्चियन फैमिलीज में भी, कि परिवार टूटते हैं बहुत ज़्यादा। उसका कारण अलग अलग है, पर कुछ कारण जो है मैं आपको बताना चाहूँगा परिवार टूटने के पीछे का। और जिसमें होता ये है कि हस्बैंड वाइफ का जो परिवार टूटने का कारण, सबसे पहला हस्बैंड वाइफ का प्यार का फेल होना। अब वो किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक हस्बैंड है और एक वाइफ है और दोनों एक साथ हैं, और हस्बैंड बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बच्चे की वजह से हूँ, वाइफ बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बच्चे की वजह से हूँ। तो बच्चे की वजह से दोनों हैं, तो ये बच्चे की वजह से जब दोनों हैं तो ये दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है, तो ये कारण है परिवार का टूटने का। इसी के विषय में हम ये उदाहरण देखेंगे बाइबल से। इसहाक के विषय में ये जो वचन है, ये इसहाक का जो लाइन है जो हमने पढ़ा, कि ये एसाव से बोलता है कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। अब इसमें जो है, इसकी जो माँ थी रिबका, उसको एसाव का छोटा भाई याकूब पसंद था और इसहाक को एसाव पसंद था। तो हुआ ये कि दोनों आपस में बातचीत नहीं किए। इसहाक ने डायरेक्टली एसाव से बोल दिया कि तू जा, मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा करके। और इसी बीच में उसकी माँ जो चाहती थी कि ये जो आशीर्वाद है ये उसके छोटे पुत्र, जो उसके प्रिय पुत्र था याकूब, उसको मिले। परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसका पिता चाहता था कि वो एसाव को दे। तो जो इसकी माँ थी रिबका, उसने पहले ही एक बछड़े को मारकर उसके इसहाक के लिए भोजन बना लिया। और उसके बाद एसाव के में बाल थे और याकूब के में बाल नहीं थे, तो बकरे का शायद बाल लगाई वहाँ पे। और बकरे का बाल लगाने के बाद अब वो भोजन लेके वो अपने पिता के पास चला गया और बोला कि मैं एसाव हूँ। और ऐसा होने के बाद वो वहाँ से चला गया। जब उसका भाई आया तब पता चला कि मैंने सारा आशीर्वाद तो याकूब को दे दिया। उसके बाद रिबका इसहाक के बीच में लड़ाई हो गई। उसके बाद जो एसाव था वो याकूब के खून का प्यासा हो गया। इस प्रकार से ये जो पूरा परिवार था टूट कर बिखर गया मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से अगर ये दोनों अगर मान लीजिए ये दोनों आपस में ये डिसाइड कर लेते, रिबका और इसहाक मिल के आपस में, क्योंकि ये दोनों सिर्फ ये अपने अपने बच्चों को देख रहे थे, आपस में एक दूसरे का प्यार नहीं था, अपने अपने बच्चों से प्यार था। अगर आपस में प्यार होता
तो ये दोनों आपस में पहले मिलते और डिसाइड करते, डिसीजन लेते कि इसको दिया जाए कि इसको दिया जाए, और दोनों का जब एक मत होता तब जाके आशीर्वाद दिया जाता, तो ये परिवार कभी नहीं टूटता मेरे दोस्तों। उसी प्रकार से आज के जो अभी के संसार में है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर प्यार है और बच्चे के बारे में जो भी वो दोनों फैसला ले रहे हैं और दोनों सहमत होकर ले रहे हैं, तो आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा। परंतु होता ये है आज के दिनों में कि दोनों अलग अलग फैसले लेते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा तो मेरा बच्चा ये करेगा, बच्चा पता नहीं क्या करेगा, और इस चक्कर में हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और बहसबाजी चालू हो जाती है, लड़ाई चालू हो जाती है। इस तरीके से परिवार एक टूटने की कगार में पहुंच जाती है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि आपका परिवार टूटने वाला है, तो कृपया इस बात का ध्यान दें, चाहे आपकी नई नई शादी हुई है या आपका बच्चा हो चुका है, जो भी है, इन बातों का ध्यान दीजिए कि बच्चे के बारे में जब भी आप किसी प्रकार का फैसला लेते हैं तो आप पति पत्नी का फैसला एक सा हो, एक मत हो, तभी उसका लाभ है। नहीं तो आपका परिवार की स्थिति लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ उससे हद पार कर जाएगी। तो ज़रूरी है कि आप दोनों का फैसला एक ही होना चाहिए, और जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपका परिवार कभी नहीं टूटता मेरे दोस्तों। तो आज का वचन यही है मेरे दोस्तों कि आपको अगर अपने परिवार को बचाना है, जिस प्रकार से यहाँ पे इसहाक अपने परिवार को टूटने से नहीं बचा पाया, क्योंकि उसको आशीर्वाद देने से पहले रिबका को इस बारे में पूछ लेना चाहिए था और आपस में सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस बात को आगे बढ़ाना था। मगर इसहाक ने एक तरफा फैसला ले लिया, इसीलिए ये बात परिवार के टूटने की स्थिति पर आ गई। तो आप अपने परिवार में ऐसा ना करें, फैसला लें तो किसी भी चीज़ में फैसला लें, मैं सिर्फ बच्चों के विषय में नहीं, कुछ लेना हो, कुछ खरीदना हो, कुछ भी चीज़, आप दोनों का फैसला जब एक सहमत हो तभी आप लें, नहीं तो ना लें। तो मेरे दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।